हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में हम 24 मई 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, केंद्र सरकार के अनुसार भारत कब तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे केंद्र सरकार के अनुसार भारत कब तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसका ऐलान अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किया है। सेकेंड आता है, हाल ही में किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। अर्थात किस राज्य ने हाल ही में 100% विद्युतीकरण अर्थात बिजली का पूरा कार्य वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 100% वहाँ पे मतलब उस राज्य में यहाँ पे विद्युतीकरण का कार्य हो चुका है। किस राज्य ने लक्ष्य हासिल किया है, इन सारे क्वेश्चन का जवाब जानेंगे हम इसी वीडियो में। लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हाल ही में सरकार ने कितने लाख से अधिक जमा या निकासी के लिए पैन आधार को अनिवार्य कर दिया है। अर्थात कितना लाख से अधिक रुपया के जमा निकासी को, मतलब जमा या तो रुपया जमा करने जाए या निकासी करने जाए, तो वहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। कितना लाख से अधिक का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 लाख। जी हाँ, अभी सरकार ने यहाँ पे 20 लाख से अधिक जमा या निकासी करते हैं तो वहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आधार कार्ड और पैन कार्ड को 20 लाख से, मतलब यहाँ से 20 लाख से अधिक मतलब ना निकाल सकते हैं ना जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया। जी हाँ, अभी हाल ही में किस राज्य ने 100%, यहाँ पे 100% का मतलब हो गया 100% विद्युतीकरण, अर्थात उस राज्य में 100% विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पहुँच चुकी है 100% यानी सभी क्षेत्रों में। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। राज्यपाल बी.डी. मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा बैंक एजिल फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपना 1/4 शेयर बेचने की घोषणा की है। जी हाँ, हाल ही में कौन सा बैंक एजिल फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपना 1/4 अर्थात 1/4 के मतलब हो गया 25% अपना हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IDBI बैंक। जी हाँ, IDBI बैंक ने हाल ही में एजिल फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपना 1/4 अर्थात 25% हिस्सा बेचने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 25% की मतलब नहीं होगा कि वो अपना पूरा मतलब उनका जितना शेयर था उसका 25% है। ये नहीं कि पूरा कंपनी के 25%, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनका जितना, जैसे मान लीजिए उनका उस कंपनी में 30% हिस्सा है, ठीक है, तो 30% का यहाँ पे 25% बेचने की घोषणा की है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा का यानी पूरा 100% कंपनी का हिस्सेदारी का 25%, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं और उसमें से हर इन्वेस्टर का अपना अपना हिस्सा होता है। तो यहाँ पे एजिल फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में IDBI बैंक का जितना हिस्सा था उसका 25% इसने बेचने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यहाँ पे ऊंचा होगा, ठीक है। नेशनल जियोग्राफी, इसको नेट जियो भी कहेंगे। ठीक है, बहुत जगह क्वेश्चन आएगा नेट जियो, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। नेट जियो अर्थात नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, नेट जियो ने कहाँ पे किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? शेर बहादुर देउबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में द ग्रेट गामा की 144वीं जयंती कब मनाई गई है। जी हाँ, अभी हाल ही में द ग्रेट गामा की 144वीं जयंती कब मनाई गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 मई। जी हाँ, अभी हाल ही में 22 मई 2022 को ग्रेट गामा की 144वीं जयंती मनाई गई है, 144वीं जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में G7 अर्थात यहाँ पे समझिए 7 विकसित देशों का समूह है G7। ठीक है, इसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे यानी 7 देशों को मिलाकर पहले यह G8 हुआ करता था। अर्थात पहले यहाँ G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में जब रूस ने यूक्रेन यूक्रेन के क्रीमिया शहर पर कब्जा कर लिया, उसके बाद इसके अन्य सदस्यों ने इसको G8 से निकाल दिया, जिसके बाद यहाँ पे यह G7 बन गया। अर्थात G8 का अस्तित्व खत्म हो गया और उसके बाद में इसके स्थान पर G7 बन गया, तब से G7। अभी हाल ही में इसने G7 अर्थात G7 के सदस्य देशों ने यूक्रेन युद्ध में उसकी सहायता करने की घोषणा की है, तो मतलब वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूक्रेन। जी हाँ, यूक्रेन की वर्तमान राजधानी
राजधानी कहाँ है, तो कीव हो जाएगा। और वहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की। मैं आप लोग को बता दूँ कितना रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है G7 देशों ने, ठीक है। G7 ने 19 अरब डॉलर की रुपये सहायता, और 19 अरब डॉलर समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा राशि हुआ। अब 1 अरब डॉलर का मतलब यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। 1 अरब डॉलर तो यहाँ पर लगभग 7500 करोड़ रुपया होगा, और समझ इसके गुना करके आप लोग जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की है। जी अभी हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक 2000 कंपनियों की, मतलब यहाँ सार्वजनिक हो गया, वैश्विक जो दुनिया भर में है, ठीक है। दुनिया भर में जो कंपनी है उनकी सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक मतलब जो सरकारी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की है, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्ब्स। जी अभी हाल ही में फोर्ब्स ने 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि भारत टीबी के लिए भारत में निर्मित स्क्रीन टेस्ट शुरू करेगी। यानी टीबी जो बीमारी है इसके लिए किसने स्क्रीन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मनसुख मंडाविया। और मनसुख मंडाविया कौन है, देश के स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय यानी स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है, मनसुख मंडाविया। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे, लेकिन उनको कोरोना में सही से नहीं निपटने के कारण उन्हें हटा दिया गया मंत्रिमंडल के समय में, मंत्रिमंडल फेरबदल के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने वेल्थ डेस्क को खरीदने की घोषणा की है। जी हाँ, अभी हाल ही में किसने वेल्थ डेस्क को खरीदने की घोषणा की है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ़ोनपे। जी हाँ, आप लोग जानते हैं फ़ोनपे एक पेमेंट गेटवे कंपनी है, बहुत सारे लोग आप लोगों से इस्तेमाल भी करते होंगे फ़ोनपे। यहाँ पे फ़ोनपे ने वेल्थ डेस्क को खरीदने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 में। जी हाँ, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में पीएम मोदी क्वाड समिट में भाग लेने के लिए किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। जी हाँ, अभी पीएम मोदी हाल ही में क्वाड यात्रा पर है, ठीक है, क्वाड समिट में भाग लेने के लिए गए हैं। क्वाड बेसिकली क्या है, यह 4 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको सदस्यों की संख्या कुछ ही समय में बढ़ने की संभावना है। क्वाड इसमें 4 देश मेनली कौन कौन है, यहाँ पे भारत हो जाएगा, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, और उसके बाद जापान। इसमें यानी 4 देश इसमें शामिल है इस क्वाड सम्मेलन में, जिसका अभी वर्तमान में सम्मेलन जापान में चल रहा है। और वहीं पे पीएम मोदी क्वाड लीडर्स की समिट होता है, मतलब सम्मेलन है, यानी शासनाध्यक्ष जो शासन के अध्यक्ष होते हैं। भारत में शासनाध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में शासनाध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। वहीं अमेरिका में शासनाध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। जापान में शासनाध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यहाँ पे जापान की यात्रा पर गए, जहाँ पे चारों वैश्विक लीडर मिलेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे समझौते हुए, उसमें अन्य देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं, जिसमें लगभग 13, यानी वहाँ पे हिंद व्यापार समझौता बताऊँगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस विमानन कंपनी ने 3 साल बाद फिर से उड़ान चालू करने की घोषणा की है। जी हाँ, किस विमानन कंपनी ने, अर्थात विमान की सेवा देता है, ठीक है, लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे किस विमानन कंपनी ने 3 साल बाद फिर से उड़ान छुए। देखिए मैं बता दूं, स्पाइस जेट 3 साल पहले वित्तीय घाटे की कमी से, यह मतलब इनके पास संपत्ति खत्म हो गया था, यानी कर्ज की कमी से, मतलब कर्ज के बोझ से दब गए थे, जिसके बाद इन्होंने परिचालन बंद कर दिया। अर्थात यहाँ पे कंपनी के पास फंड नहीं था कि वे अपना परिचालन जारी रख सके। इस वजह से यहाँ पे स्पाइस जेट ने यहाँ पे जेट एयरवेज होगा, ठीक है, जेट एयरवेज, मिस्टेक से बोल रहा हूँ, जेट एयरवेज ने यहाँ पे बंद कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में अब उसको दूसरी कंपनी ने ब्रिटेन में UAE अर्थात वहाँ की दुबई के एक व्यापारी है जो भारतीय मूल के, उन्होंने खरीद लिया। उसके बाद में इसको फिर से चालू करने की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब किस देश के क्लब ने जीत लिया। जी अभी हाल ही में यूरोपा फुटबॉल लीग का जो खिताब हुआ था उसका खिताब किस देश के क्लब ने जीत लिया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी के क्लब ने यहाँ पे यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब जीत लिया है। जर्मनी एक यूरोपीय देश है, ठीक है। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिंद प्रशांत व्यापार समझौते की घोषणा की है, जिसको कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है। जैसे मैंने अभी बताया कि पीएम मोदी क्वाड देशों की क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हैं, वहाँ पे विभिन्न देशों को, वहाँ पे क्या हुआ, क्वाड के साथ अन्य देशों को भी वहाँ पे बुलाया गया। उसमें 13 देशों ने यहाँ पे हिंद प्रशांत, ठीक है, हिंद प्रशांत व्यापार समझौते की घोषणा की है, अमेरिकी की राष्ट्रपति जो बाइडेन। और उसी हिंद व्यापार समझौते पर 13 देशों ने यहाँ पे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, 13 देशों ने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
हाल ही में किस देश ने, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कोरोना संकट के कारण, ठीक है, कोरोना संकट के कारण किस देश ने 16 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा। जी हाँ, अभी हाल ही में किस देश ने कोरोना संकट के कारण 16 देशों की यात्रा, अर्थात उस देश के नागरिक 16 देशों की यात्रा में, मतलब 16 देशों की यात्रा नहीं कर पाएंगे, जिसमें भारत भी शामिल है, ठीक है, अर्थात उस देश के नागरिक वर्तमान समय में भारत की भी यात्रा नहीं कर पाएंगे। किसने ऐलान किया है? यहाँ पे सऊदी अरब, ठीक है, एक अरब मुल्क का एक कंट्री है सऊदी अरब, जिसकी एक बहुत बड़ी कंपनी, आप लोग बार बार सुनते होंगे सऊदी अरामको। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार के अनुसार भारत कब तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जी हाँ, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री है, उन्होंने ऐलान किया कि 2047 तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 2047 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अर्थात कब तक? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 2047 तक। किसने घोषणा की? केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री कौन है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को ब्रिटेन में मेयर चुना गया है। जी हाँ, यहाँ पे हाल ही में भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को ब्रिटेन में मेयर चुना गया है। तो यहाँ पे हो जाएंगे सुनील चोपड़ा। जी हाँ, सुनील चोपड़ा एक भारतीय बिजनेसमैन है जो वर्तमान में वहाँ ब्रिटेन के नागरिक है और उन्हें अभी हाल ही में ब्रिटेन का मेयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने भारत की 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। मोस्ट VVI कर लीजिएगा। ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से किस, मतलब 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को किसने सम्मानित किया है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। जी हाँ, यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO का यहाँ पे मुख्यालय का है जिनेवा, और WHO विश्व स्वास्थ्य, इसके प्रमुख कौन है? महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने भारत सरकार को 30,307 करोड़ रुपया के अधिशेष हस्तांतरण की मंजूरी दी। जी हाँ, अभी किसने भारत सरकार को 30,307 करोड़ रुपया के अधिशेष हस्तांतरण की मंजूरी दी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात RBI ने अभी हाल ही में, इससे पहले कई बार यहाँ पे रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को, मतलब वहाँ पे जो प्रॉफिट होता है ना, उसमें से अधिशेष हस्तांतरण की मंजूरी दे चुके हैं कई बार, ठीक है। और इस बार कितना कर दिया? 30,307 करोड़ रुपये का। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर वाला भारत का पहला शहर बन गया? जी हाँ, यहाँ पे वैक्यूम आधारित सीवर वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आगरा, ठीक है। आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ताजमहल के लिए। आगरा कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इसके साथ ही मैं बता दूं उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। इसके साथ ही मैं बता दूं आज 25 क्वेश्चन पूरा नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मैंने फिर उसको हटा दिया, ठीक है। आज के लिए बस 20 ही। इसके साथ ही मैं बता दूं इन सारी क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।